प्लीज़ आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है झूठा तोता। गांव के नज़दीक एक बहुत घना जंगल था, जिस जंगल का नाम सुंदर जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर, पशु पक्षी रहा करते थे। अब जंगल के एक तरफ काफ़ी सारे घने पेड़ थे, जिन पर काफ़ी सारे पक्षियों का घोंसला एक साथ था। सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उन्हीं पक्षियों में एक तोता भी था, जिसका नाम सभी पक्षियों ने चटर पटर रखा हुआ था। वह तोता हर बात को बढ़ा चढ़ा कर करता और अपनी डींगे ही हाँकता रहता और हर बात को अपनी बढ़ा चढ़ाकर सभी पक्षियों को सुनाया करता था। सभी पक्षी उसकी आदत से परेशान थे। सभी को मालूम था यह सारी बातें तो झूठी बता रहा है, फिर भी सभी उसके मुंह पर कुछ नहीं कहते थे। अब एक दिन वही तोता एक चिड़िया को बता रहा था, तुम्हें मालूम है चिड़िया रानी, कल मैं एक दावत पर गया था। इतनी बड़ी दावत, एक बड़े आदमी के घर पर थी वह दावत। उस दावत में इतना सारा भोजन था जिसे देखते ही मेरा पेट ही भर गया, लेकिन खाते खाते तो मैं थक ही गया। इतना सारा भोजन मैंने पहले कभी नहीं देखा। वह चिड़िया उसकी बातों में आकर बोल रही थी, अच्छा मुझे भी ले जाते, मैंने तो कभी इतना सारा भोजन देखा ही नहीं। तभी कौवा तुरंत उस पेड़ पर आकर बोला, क्यों चटर पटर, फिर से शुरू हो गए अपनी डींगे हाँकना? हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना तो तुम्हारी आदत है। कल किस दावत में गए थे तुम? कल तो तुम अपने पेड़ पर बैठकर सिर्फ सूखी रोटी ही खा रहे थे। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा था, और यहाँ पर चिड़िया रानी को बेवकूफ़ बना रहे हो। अब यह सुनते ही तोते के तो होश उड़ गए और बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुमसे बतियाऊं। मैं चला, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। चिड़िया भी कौवे की बात सुनकर बहुत हैरान हुई और कहने लगी, कौवे भैया आप सच बोल रहे हो? कौवे ने कहा, हाँ चिड़िया रानी, इस तोते का नाम हमने तभी चटर पटर रखा हुआ है। यह एक नंबर का झूठा है। अब वह चटर पटर तो उस पेड़ से उड़ा और फिर से शुरू हो गया सभी को अपनी डींगे हाँकना। कभी जाकर मोर भैया से अपनी डींगे हाँकता, कभी जाकर गाय रानी के कानों में अपनी डींगे सुनाने लगता। पता है, मैं कल एक दावत पर गया था, वहाँ पर खूब सारा खाना था। पता है गाय रानी, वहाँ पर मैंने खूब सारा खाना खाया। बस वह तो चटर पटर शुरू हो गया। कभी मोर भैया के कानों में, कभी गाय को, कभी किसको जंगल के सभी पक्षियों जानवर को परेशान करता रहता। कभी लोमड़ी को कहता, अरे लोमड़ी मौसी, क्या इधर उधर घूमती रहती हो? मेरे साथ चलो, इतने बड़े बड़े लोगों के घर दावत में जाता हूँ, सभी शहर में मुझे जानते हैं, और तुम लोग तो यहाँ पर बस दाना ही चुगते रहना या तुम मांस के पीछे ही दौड़ते रहना। मैं तो दावत उड़ाता हूँ, दावत। यह कहकर तोता फिर से अपने पेड़ पर चला गया। अब तोता ऐसे ही सबके सामने अपनी डींगे हाँकता रहता था। वह जिस भी जानवर पक्षी से मिलता, उसी के सामने अपनी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता। अब एक दिन की बात है, सभी पक्षी एक साथ पेड़ पर बैठे हुए थे। तभी एक खूबसूरत सा सफ़ेद रंग का पक्षी उड़कर आया और उनके पास आकर बैठ गया।
और बोला, क्या तुमने चटर पटर को कहीं देखा है? मैं उससे मिलने आया हूँ। सभी पक्षी उस सफेद रंग के पक्षी को देखकर हैरान हो गए। वह एक सफेद कबूतर था। सभी कहने लगे, अरे इतना श्वेत पक्षी हमने तो पहले कहीं नहीं देखा। वह श्वेत कबूतर बोला, मैं राजमहल से आया हूँ और मुझे चटर पटर से मिलना है। क्या मैं उससे मिल पाऊंगा? तभी चटर पटर का नाम लेते ही वहाँ से वह महाराज आ गए और बोले, तुम मुझसे मिलने आए हो? देखा सभी ने, मुझे राजमहल तक जाना जाता है। सभी मेरे बारे में जानते हैं। मैं तुम्हें कहता था ना, मुझे सभी जानते हैं। देखा, आज राजमहल से बुलावा आया है। अब वह चटर पटर ने तो उस सफेद कबूतर को बोलने तक नहीं दिया। वह क्या कहने आया था और अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन चटर पटर ने तो उसकी बोलती ही बंद कर दी और सभी पक्षियों को अपनी डींगे हाँकता रहा और उस श्वेत रंग के कबूतर को कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया। कई बार उस कबूतर ने बोलना चाहा, देखो चटर पटर, मैं कुछ कहने आया हूँ। मेरे पास इतना अधिक समय नहीं है। मैं राजमहल से थोड़ा ही समय लेकर आया हूँ। मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। अब चटर पटर तो शुरू ही हो गया। देखा सभी ने, यह सफेद रंग का पक्षी मुझे जानता है। मुझे राजमहल तक सभी जानते हैं। अरे जंगल के सभी जानवर मुझे जानते हैं। शहर के लोग भी जानते हैं। बस चटर पटर तो शुरू ही हो गया। अब श्वेत रंग के कबूतर ने उसको समझाना चाहा, लेकिन अचानक से एक शेर महाराज आए और बोले, कबूतर महाराज, आपका वापस बुलाने का न्योता आया है। महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में बुलाया है। अब उस श्वेत रंग के कबूतर ने कहा, देखो चटर पटर, मैं तुम्हें राजमहल में बुलाने के लिए आया था। महाराज ने कहा है तुम हमारे साथ कुछ समय के लिए राजमहल में रहो और राजमहल का भोजन, राजमहल में व्यवस्था तुम्हारे रहने की भी की गई है। तुम्हें वहाँ पर सभी कायदे कानून से रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है तुम तो यहाँ पर ज़्यादा खुश हो और तुम्हें तो सभी जानते हैं, इसीलिए मैं अब वापस जाता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें वहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। अब यह सुनते ही चटर पटर के तो होश उड़ गए और वह बोला, मुझे क्षमा कर दो, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। मैं तो बस डींगे हाँक रहा था। मुझे अपने साथ राजमहल ले चलो ना। देखो, मैं तुम्हारे से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैं बस ये झूठ बोल रहा था। लेकिन उस श्वेत रंग के कबूतर ने उसकी एक ना सुनी। वह वापस राजमहल में लौट आया और सभी पक्षी उस चटर पटर को देखकर हंसने लगे और कहने लगे, देखा चटर पटर, इसीलिए हम तुम्हें समझाते थे, कभी भी अपने बारे में झूठी ढींगे हाँका मत करो, क्योंकि इनसे कभी भी कुछ हासिल नहीं होता और तुमने तो आज अपना सब कुछ ही गवा दिया। देखा बच्चों, हमें कभी भी किसी भी तरह से अपने बारे में कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर करते हैं तो उसके साथ साथ हमें सारी बातें झूठ बोलनी पड़ती हैं और इससे हमें झूठ बोलने की आदत हो जाती है। झूठ बोलने से क्या पता कोई भी अच्छा मौका हम अपने हाथ से गवा दें। इसीलिए हमें जिंदगी में हमेशा सच का साथ देना चाहिए और सच बोलना चाहिए।